हेलो स्टूडेंट। तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और इसको मैंने विद्या गैस से लिया है। ये क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl इन वाटर एट 298 केल्विन इज 0.00178 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट 298 केल्विन। तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। हमारे पास क्या गिवन है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl यानी कि सॉल्युबिलिटी किसका दिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का। तो लिखेंगे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज इक्वल टू 0.00178 ग्राम पर लीटर। अब हमें पता है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है उसको हमें मोल में निकालना होता है, ठीक है। तो जब हम इसको मोल में निकालेंगे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास, ठीक है। मास बाय मोलर मास, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसका हम आगे यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में बैठाने के लिए हमें मोलर मास चाहिए। मास हमें दिया हुआ है 0.001178 ग्राम पर लीटर। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करना है। इस ग्राम को हटा करके हम मोल्स वहां पर लिखने वाले हैं। मोलर मास ऑफ AgCl हमारे पास क्या होगा, सिल्वर होता है उसका एटॉमिक मास होता है 108 और क्लोरीन का होता है 35.5। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 143.5, यानी मोलर मास ऑफ AgCl क्या होता है 143.5। तो हमारे पास अब जो होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl ये हमारे पास होगा मास। तो मास है हमारे पास 0.00178 और मोलर मास है हमारे पास, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे 143.5। इस ग्राम की जगह में यहाँ पर ग्राम मोल पर लीटर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का, क्योंकि यूनिट होता है ग्राम मोल पर लीटर। तो मोल में हम निकालेंगे तो मास बाय मोलर मास करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, यानी कि S जो हमारे पास है वो 0.00178 बाई 143.5 ग्राम मोल पर लीटर है। अब आगे क्या दिया हुआ है, हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर T दिया हुआ है 298 केल्विन। इसका हमारा यहाँ पर कुछ काम नहीं है, निकालना है हमें। और क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, जिसको हम बोलते हैं KSP। ये जो SP है ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और ये जो K है ये आयनाइजेशन कांस्टेंट को बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हमें निकालना है तो हम इसे कर देंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम आगे करने वाले हैं नाउ। अब आगे क्या करने वाले हैं, हमें पता है, देखो यहाँ पर क्योंकि बोला है कि AgCl को जब पानी में डुबाते हैं और 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो इसको जब आप फॉर्मूला में लिखेंगे तो यानी AgCl को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में आता है। इक्विलिब्रियम का साइन इसीलिए क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, इसीलिए तो हमारे पास आ जाता है Ag प्लस एंड Cl माइनस, जो है ये वैल्यू हमारे पास आती है Ag प्लस और Cl माइनस। अब हमें ध्यान देना है क्या, देखो इसका जो सॉल्युबिलिटी होता है इसको हम मान लेते हैं S, और इसका जो सॉल्युबिलिटी होता है इसको भी मान लेते हैं S, क्योंकि ये 1 मोल के लिए है तो इनकी सॉल्युबिलिटी को हम S मान सकते हैं। अगर ये 2 मोल के होते तो 2S मानते, तो जितने मोल के होंगे उतने से हम गुना कर देंगे तो यहाँ S का जो मान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास S और S। तो हम लिख सकते हैं KSP, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें निकालना है तो इसे हम लिख सकते हैं Ag प्लस और Cl माइनस। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ये जो आयंस है इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकलता है। तो यहाँ पर Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी क्या दिया हुआ है S और Cl माइनस का सॉल्युबिलिटी क्या हुआ है S। KSP की वैल्यू हो जाएगी S स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम आगे यूज करेंगे और इसी से हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकलने वाला है। एक बार फिर से समझो, यहाँ पर क्या क्या हमने Cl को जब H2O मिलाते तो Ag प्लस S आता है और Cl माइनस S आता है, ठीक है। यहाँ पर इनकी सॉल्युबिलिटी को S माना है। KSP कैसे निकलता है, जो आयंस टूटते हैं उनको जब हम गुना करते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी को गुना करते हैं तो हमारा KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी गिवन मॉलिक्यूल का निकलता है। तो इसका Ag प्लस का S हो गया, इसका भी S हो गया, तो S को जब S से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम KSP में S की वैल्यू बैठाएंगे तो हमारे पास KSP इज इक्वल टू S क्या है, S अभी हमने ऊपर फाइंड किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl जो हमारा दिया हुआ था, और इसको हमने यहाँ पर फाइंड किया सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। ये हमारे पास है 0.00178 बाय 143.5। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे और ये हमारे पास ग्राम मोल पर लीटर में होगा, वो यूनिट को नहीं लिखते। हमारे पास KSP क्या है 0.00178 बाय 143.5 का स्क्वायर है। तो इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब हम 0.00178 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.000031684, यानी कि पॉइंट के बाद 5 जीरो और 31684 ये वैल्यू हमारे पास इसकी आती है। और जब 143.5 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आता है 2059.2.25, ये वैल्यू हमारे पास 143.5 का स्क्वायर आता है। यहाँ पर हम करेंगे इस पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे में 10 का पावर क्या आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, तो 10 का पावर 10 हो जाएगा। और यहाँ पर जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 10 का पावर 2 हो जाएगा। तो अब जब इसको फ्रेश से लिखा जाएगा तो ये वैल्यू होगी 31684 इंटू 10 टू द पावर 2 और डिवाइड में हमारे पास 2059
0.225 इंटू 10⁻10 ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से चीज़ें आसान हो गई है। जब 31684 को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0153 इसको डिवाइड करने के बाद, और यहाँ पर जो वैल्यू है 10⁻2 ये रहेगा डिवाइड बाई 10⁻10। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को जैसा है उसी तरह रहने देते हैं 0.0153, और ये 10⁻2 जब 10 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस में 10 हो जाएगा, और क्योंकि बेस सेम है तो इनके पावर जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आने वाली है 0.0153 इंटू 10⁻−8 हो जाएगा। 2 - 10 -8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ना, इस पॉइंट को जो है हम यहाँ पर लिखने वाले, तो 1.53 जब आप करोगे ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट करने वाले, तो ये बीच में क्या हो गया 2 डिजिट हो गया, तो 10⁻−8 और हमारे पास वैल्यू आएगी 10⁻−2। इस डिजिट को, इस पॉइंट को जब हम यहाँ पर करेंगे तो क्योंकि 2 डिजिट हम पीछे करें तो यहाँ पर 10⁻−2 आएगा, और जब आप बेस सेम होता है और इनके पावर अलग होते हैं तो इनका पावर जो जुड़ जाता है, तो -8 और -2 हमारे पास -10 आ जाएगा, और ये जो है हमारा KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हैंस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 1.53 इंटू 10⁻10। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा KSP का। आप इसमें एक बार चेक कर लो, देखो यहाँ पर भी आंसर वही है 1.5386 इंटू 10⁻10। यहाँ पर हमने 1.53 तक ही लिया है, ये 2 डिजिट और आगे बढ़ा 86, सेम आंसर आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे निकला। यहाँ पर थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लेंथी दिया हुआ है, मैंने इसको अच्छे से शॉर्ट करके बताया है, तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देखो, समझो कहाँ पर कैसे बन रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कॉमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।